ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इसके तो 60-70 घंटे हैं। ऑस्ट्रेलिया आगे स्टूडेंट वीज़ा डाल दूंगा ऑस्ट्रेलिया में, और किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी कि आप अनलॉफुल हो को भाई वहीं पे डिपोर्ट कर दिया कि उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। और एक और क्वेश्चन, जो लोग ऊबर ईट्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, या जो लोग ऊबर ड्राइवर है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, अगर वो 24 घंटे से ऊपर काम करते हैं कि वो आपके फ़ोन का पासवर्ड भी मांग सकते हैं। Very good morning, Halkan channel. We have Mr. Gagandeep Singh here in vlog. कैसे हो भाई जी? बढ़िया जी, आप बताओ। ठीक है सब कैसे हैं? तो अभी हम लोग भाई बहुत टाइम से हम लोग अंदर ही वीडियो शूट कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि बाहर आके हम लोग वीडियो शूट करते हैं। ऊपर से ट्रेन जा रही है, चलेगी अरे अच्छा बाहर आके वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है भाई डिपोर्टेशन और डिटेंशन। कि ऑस्ट्रेलिया अगर कोई लैंड होता है या फिर जो एग्जिस्टिंग है वो डिपोर्ट कैसे हो सकता है ना। क्या हम अगर ज़्यादा काम करेंगे तब डिपोर्ट होएंगे? क्या हम ऐसे ऑस्ट्रेलिया में कोई खुफिया सी चीज़ ले आएंगे तब हम लोग डिपोर्ट हो सकते हैं? या फिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोई बंदा या लड़की डिपोर्ट हो सकती है? गगन भाजी विल हेल्प अस आउट। हम लोग खड़े हैं भाई होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस के बाहर, ठीक है। यूजुअली हम लोग अंदर होते थे जैसे मैंने बताया, बट मैंने कहा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बाहर आए थे। कार्नेगी में लोकेशन है भाजी, और कहाँ पर लोकेशन है? कार्नेगी, पॉइंट कुक, एडिलेड, कुरुक्षेत्र इंडिया में, और चंडीगढ़ में। यस जो भी इन एंड अराउंड या नियर एंड अराउंड या बहुत दूर है तो भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लोकेशन डाल दूंगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाजी तो बताओ क्यों एक बच्चा डिपोर्ट होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं उसके लिए? देखो जनरली डिपोर्ट को और रिमूवल को ना सिनोनिमसली यूज़ कर देते हैं। थोड़ा सा तेज। जनरली डिपोर्टेशन को और रिमूवल को सिनोनिमसली यूज़ कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि आप या तो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा पर आए थे और आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है तब डिपोर्ट कर रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में अनलॉफुल थे और आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, अनलॉफुल आए थे या हैं तब आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है या आपका वीज़ा नहीं होता तब आपको डिपोर्ट करते हैं। और अगर मान लो मेरे पास वीज़ा है, मैं ऑस्ट्रेलिया आया, पर उन्होंने देख लिया अरे ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इसके तो 60-70 घंटे हैं, इसकी लीगल लिमिट ही 24 घंटे पर वीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं वो लोग? अरे कैमरा लिया। तो डिपोर्टेशन सिर्फ एक्स्ट्रा काम करने से नहीं होते, और भी बड़े कारण हैं जिसकी वजह से डिपोर्टेशन होती है। बेसिकली डिपोर्टेशन तभी होगी जब आपका वीज़ा कैंसिल होगा। और वीज़ा क्यों कैंसिल होगा? जनरल सिनेरियो के अंदर आपने कोई कंडीशन ब्रीच करी है। कंडीशन वो आपकी काम की ब्रीच कर सकते हो, जैसे आपको मान लो 24 घंटे हैं और आप 33 घंटे काम करते हुए पकड़े गए। आपके डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जैसे मान लो कोई कपल्स हैं उनमें डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसको लेटली बड़े स्ट्रिक्टली अगर कोई कपल में से डोमेस्टिक वायलेंस करता था उसके वो कर देते थे। या मान लो आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो, आपको एयरपोर्ट पे आप कोई ऐसा सामान लेकर आए हो जो अलाउड नहीं था आपको लाना, और आप फिर भी लेकर आ गए, और वो इस लेवल का है कि आपको डिपोर्ट करना पड़ा। या आपने इनकमिंग कार्ड पे कुछ ऐसा भर दिया जो आपके ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है। या आपने अपने आप को या उन्होंने आपको किसी भी इंटरव्यू में इन्वॉल्व किया और उसमें आपको पता लगा कि जिस वीज़ा के लिए आप आ रहे हो वो आपकी इंटेंशन नहीं है। अब जैसे कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है और उसका उन्होंने इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू के टाइम पर उसकी बातों में उसने ये बोल दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया आगे स्टूडेंट वीज़ा डाल दूंगा। या उसने उनकी इंटरव्यू में उनको पता लगा कि जो ये बंदा या बंदी आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने 3 महीने की एंट्री ली है ताकि यहाँ पर आगे अनलॉफुल तरीके से या कैश में काम कर सकें। या कोई भी जैसे मान लो स्टूडेंट वीज़ा पे कोई आया है और उसकी COE एक्टिव नहीं है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन पढ़ने की नहीं है। इवन दो हो सकता है उसकी इंटेंशन पढ़ने के ऊपर करेंटली उसकी COE एक्टिव नहीं है, हो सकता है उसको भी ना पता हो, भूल गया। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर वो वीज़ा आपका एयरपोर्ट पे इंटरव्यू लेके आपको मौका देते हैं। पर अगर वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं तो फिर आपको डिपोर्ट करते हैं। जनरली डिपोर्टेशन जो है ना वो आती है डिटेंशन के साथ, क्योंकि अगर आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया और वो आपको पहले डिटेंशन में रखेंगे, अनलेस कि उसी टाइम इमीडिएटली कोई फ्लाइट है जिसमें वो आपको वापस ना भेज सकें, तो डिटेंशन में जाके आपकी नेक्स्ट फ्लाइट की वेट होगी। जब आप वापस जाओगे तो फिर आप डिपोर्ट हो गए। उसके पैसे कौन देता है जो डिपोर्ट होते हैं? डिपोर्ट होने के अगर मान लो आप ऑस्ट्रेलिया में हो और किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी कि आप अनलॉफुल हो, या आप डोमेस्टिक वायलेंस किया और आपको पुलिस ढूंढ रही है, तो अगर आप वहाँ से गायब हो गए या वहाँ पर नहीं हो जहाँ पर आपको होना चाहिए था, आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन सही नहीं दे रखी, तो आपको लोकेट करने का, आपको रखने का, आपको वापस भेजने का सारा खर्चा क्लाइंट के ऊपर होता है। ओह, जो होता है मान लो कोई अभी जैसे मैंने एक पीछे वीडियो देखी थी, तो एक वो सीरियल नहीं आता जैसे UK का भी आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी आता है कि एयरपोर्ट पे ये वारदात हो गई, डिपोर्ट हो रहे होते हैं। या फिर स्टोरीज होती है कि कोई भाई वो नशीले पदार्थ ले आया, ठीक है, गांजा ले आया, कुछ भी जो भी होता है, ठीक है, गंदी चीज़ है, कोई लेकर आ रहा है तो वो डिपोर्ट हो रहा है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर मैंने देखा था, ठीक है, उसके अंदर सीन क्या हुआ था, एक लड़का इंडिया से आया था, उसने अपने वीज़ा में ये डिक्लेयर नहीं किया था कि उसका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो रखा है। जब उसने ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा डाला तो उसने नई ऑस्ट्रेलिया को बताया कि मेरा ऑलरेडी एक वीज़ा रिजेक्ट हो रखा है, ठीक है।
तो उसको भाई वहीं पे डिपोर्ट कर दिया कि उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, और वो ऑलरेडी यहाँ पर 1 साल रह चुका है, ये नहीं पहली बार आया, वो रहा, इंडिया गया घूमने के लिए, वापस आया, गवर्नमेंट ने बोला वापस जा। तो ऐसे भी सीन होते हैं, ऐसे काफ़ी बार होता है। इसलिए हमेशा एडवाइस करते हैं कि कभी भी किसी भी अपने वीज़ा के अंदर, अपने इनकमिंग कार्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन गलत मत डालो, क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो वो आज कल परसों किसी भी टाइम पे पकड़ी जा सकती है, इवन सिटीजनशिप के बाद भी पकड़ी जा सकती है। ऐसे भी क्लाइंट्स हुए जो सिटीजनशिप के बाद उनका पता चला कि उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी थी और गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस में उनको सिटीजनशिप मिली थी, तो सिटीजनशिप भी कैंसिल हो जाती है और डिपोर्ट तक नौबत आ सकती है। कभी कभी से मिस हो जाती है ना फाइल कि भाई अब आपने अप्लाई तो कर दिया ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा में आपका आ भी गया, बट वो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है तो वो बाद में पकड़ लेते हैं, ये नहीं खुशी से आ गए हाँ भाई हमारे तो जाली डॉक्यूमेंट थे, हम तो हो गया ऑस्ट्रेलिया में सारा सीन सेट, बट ऐसे नहीं होता भाई। और जो एग्जिस्टिंग है अगर उनकी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उनको क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं कर सकते ना? नहीं, वो ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट को खुद से बता सकते हैं कि ये हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गलत दी थी, उसके हिसाब से वो डिपार्टमेंट डिसाइड कर सकता है कि वीज़ा देना है नहीं देना। पर एटलीस्ट अगर आपने खुद से बता दिया तो वो आपको लीनियंट अप्रोच रखेंगे। अगर उनको खुद से पता चला तो फिर लीनियंट अप्रोच नहीं रखते, फिर उनका मतलब होता है कि तुमने जानबूझकर इन्फॉर्मेशन गलत दी। कहीं का भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो, आपका यूके का हुआ हो, सब कुछ बता दो, थाईलैंड का आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जो कि वहाँ पर जाके लैंड होके मिलता है, कोई भी आप लोगों की जो भी आप लोगों की आपकी प्रोफाइल है वो जेन्युइन शो करनी होती है। और क्या रीजंस होते हैं भाजी यहाँ पर वीज़ा रिजेक्ट होने के, मतलब डिपोर्ट होने की, कि भाई बंदे को घर ही भेज दिया, पुलिस ढूंढ रही, वारदात। देखो, जब भी पहली बात तो यह है कि जब भी डिपोर्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि सीधा तुम्हारे को पकड़ा और ले गए डिपोर्ट करने के लिए। पहले आपको रिटर्न में, अगर तो आपके पास वीज़ा है तो आपको रिटर्न में नोटिस मिलता है कि हम तुम्हारा वीज़ा कैंसिल करने लगे हैं। अगर एयरपोर्ट पे हो तो घंटों का टाइम देते हैं, अगर आप बाहर हो तो आपको दिनों का टाइम देते हैं। तो आपने उसके अंदर उनको बताना होता है कि वीज़ा क्यों ना कैंसिल करो। तो अब जनरली क्या है, यही स्टेप होता है कि पहले आपको, अगर तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब जैसे मान लो आप 24 घंटे से ज़्यादा काम करते हुए पकड़े गए, या किसी ने कंप्लेंट कर दी, या आप 24 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे थे, या डिपार्टमेंट को कहीं से भी नोटिफिकेशन होगी। अब तो वैसे भी ATO के साथ लिंक हो गया, उनको पता चल जाता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो। तो एनी विच वेज, अगर आप ज़्यादा काम करते हुए पकड़े गए तो आपका एक्सप्लेनेशन है आप क्यों काम कर रहे थे। जैसे मान लो एग्जांपल कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ड्यू थी फेब में, और आपको इंडिया में आपके पापा को लॉस हो गया, इंडिया में किसी की डेथ होगी जो आपको पैसे ना भेज सका, और आप एक सिचुएशन में थे कि आप हार्डशिप में थे और आपने उस वजह से मरता क्या ना करता के चक्कर में टाइप्स काम कर लिया, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मेरी सिचुएशन थी, इस वजह से मुझे काम करना पड़ा। बट वो प्रूव करना पड़ेगा, हाँ। वो उस केस में वो लीनियंट अप्रोच रख सकते हैं, और हो सकता है आपकी जो कंडीशन ब्रीच है उसको वो जाने दें। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कंडीशन ब्रीच करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हो गई है और आप इस सिचुएशन में हो तो खुद से कुछ भी आंसर मत दो, प्रोफेशनल एडवाइस लो कि वाकई में कई बार कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है जिसकी वजह से आपने ब्रीच करी है कंडीशन, या वो लीनियंट अप्रोच ले सकें। तो इसलिए किसी से एडवाइस लेकर ही उसका रिप्लाई करो, और उस सिनेरियो के अंदर काफ़ी बारी वो वीज़ा वापस मिल जाता है अगर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन हो तो। एक और क्वेश्चन, जो लोग ऊबर ईट्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, या जो लोग ऊबर ड्राइवर है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, अगर वो 24 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो उनके साथ क्या सीन हो सकता है? क्योंकि जो लोग ऊबर करते हैं, ऊबर की ऐप में ही हमारे पास आवर्स होते हैं, हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होता, ऑनलाइन करा करती है डिलीवरी ऐसे। तो अगर कोई उसमें अपने आवर्स बढ़ा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल चीज़ है कि पकड़ सकता है कि कोई नहीं। बिल्कुल क्वेश्चनेबल चीज़ है। टैक्सी के अंदर काफ़ी बारी हमने देखा है कि वो टैक्सी का जो डिपो होता है उससे आवर्स ले लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि आपने कितने आवर्स काम किया, और फिर आपको नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कैंसिलेशन आ जाता है कि हम आपका वीज़ा कैंसिल करेंगे, या आपने ये ज़्यादा काम किया हुआ है। तो इसलिए वो आपके एम्प्लॉयर से, या आपको भी बोल सकते हैं कि हमारे को अपने ऊबर का लॉगिन दे के हमारे को डिटेल्स भेजो। वो तो डिपेंड करता है कि आप जौन सी भी जॉब कर रहे हो। रोकता ऐसे कोई खड़ा नहीं होता रोकने के लिए कि अच्छा 20 घंटे से ऊपर हो गए तो हम आ गए हैं। पर ये होता है कि वो लेटर ऑन गोइंग फॉरवर्ड आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपके एम्प्लॉयर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कभी भी रैंडम भी पकड़ सकते हैं। हाँ, रैंडम काफ़ी बारी होता है। जब टैक्सी में होता था कि जैसे मान लो वो किसी सड़क के ऊपर अगर उन्होंने रोक के खड़े हुए हैं तो वो टैक्सी वाले को रोक के उसका लॉगिन चेक कर सकते थे। तो वो इस हिसाब से मतलब ओवर कभी काम करना नहीं चाहिए। मैंने भी देखा है, पुलिस वाले रोक लेते हैं, कोई साइकिल पे होता है उसको रोक लिया नॉर्मली, क्या पता उसने कोई गलती करी हो, हाथ में फ़ोन चला रहा हो, साइकिल करते हो, तो सब मैंने बताया हुआ है। वो ऑनलाइन भी आपका शो चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने ओवर काम किया है कि नहीं, देन दे पुट यू टू ATO, और फिर वो वारदात हो सकती है। और अगर आज एक चीज़ बताओ, मान लो डिपोर्ट हो गया, मैं इंडिया से आया घूम फिर के, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, वापस आया, और उन्होंने तब भी पूछ सकते हैं वो कि तूने कितना काम किया है, तेरी यूनिट्स क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऑनलाइन भी वायरल होती हैं कि कोई मतलब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग जो वहाँ पर होते हैं, बॉर्डर फोर्स, वो पूछती है कि तू कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एनरोल्ड है, ताकि वो देखने के लिए कि तुम काम कर रहे हो या तुम पढ़ रहे हो। देखो, एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं ना, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के पेरोल पे हैं, तो उनको इमिग्रेशन के रूल सारे पता होते हैं। वो COE का प्रिज्म में जाके COE तो
मैक्सिमम चेक करते ही करते हैं कि आपका करंट COE है या नहीं है। लाइकवाइज वो आपसे बात करके भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। जैसे मैंने बोला, अगर इंटरव्यू होता है तो टूरिस्ट का अलग तरीके से इंटरव्यू होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और स्टूडेंट का अलग तरीके से होता है भी तू वाकई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कौन सी जगह पर पढ़ रहा है, क्या यूनिट्स कर रहा है, कितनी फीस दे रहा है, ये कौन सा कैंपस है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं और पूछ भी सकते हैं। तो अगर आपका एयरपोर्ट में इंटरव्यू हुआ तो वो अच्छे से वो ग्रिल कर देते हैं। हाँ, और अगर उसमें मान लो बोल दिया उन्होंने डिपोर्ट कर रहे हैं, डिटेंशन में डाला एक और बात है कि आपको फ़ोन का भी ध्यान रखना है। आजकल क्या है कि पीछे रूल आया था कि वो आपके फ़ोन का पासवर्ड भी मांग सकते हैं। तो अगर एयरपोर्ट पे आपको रोका और आपको फ़ोन का पासवर्ड डालने के लिए बोला तो आपको डालना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर आपके कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोटोज़, ईमेल्स जो सजेस्ट कर रही हैं अदरवाइज़ जो वीज़ा पे आप आ रहे हो उसके अलावा कुछ चीज़ दर्शन दिख रही है तो फिर वो भी आपका वीज़ा कैंसिलेशन का रीज़न हो सकती है। कि जैसे कोई टूरिस्ट पे आ रहा है पर उसके फ़ोन में मैसेजेस है कि भाई 4 दिन बाद जॉब लगवा दियो, हाँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ आप लैंड होऊंगा, या कोई लेने आ रहा है तो उसको बोल रही है हाँ ठीक है जॉब लगवा दे। मतलब आप लोग जिस वीज़ा पे आ रहे हो उस वीज़ा पे ही स्टिक कराओ, मेजरली उस वीज़ा की कंडीशंस को फॉलो करो। और अगर कोई सीन हो जाता है तो पाजी तो है ना इधर होलिस्टिक हम तो उतना ही कर सकते हैं जितना कर सकते हैं। हाँ, पर हाँ, कभी अगर आप डिटेंशन में हो तो या डिपोर्ट हो रहे हो, वीज़ा कैंसिलेशन हो रहा है, तो पहला स्टेप यही है कि आपको नोटिस देंगे कैंसिल करने का। दूसरा आपको कैंसिल करने के बाद देंगे कि तुम्हारा कैंसिल कर दिया, हमारे को बताओ क्यों ना कैंसिल करें। 2 तरीके होते हैं, या आप कैंसिल करने से पहले नोटिस देते हैं या कैंसिल करके नोटिस देते हैं कि हम क्यों तुम्हें वापस देना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन कुछ केसेस में मान लो आप डिटेंशन सेंटर में हो तो आपके पास अलग वीज़ा अप्लाई करने की ऑप्शन भी होती है। अभी ऐसा नहीं है, अगर एक बार आप पकड़े गए, वीज़ा कैंसिल हो गया और डिटेंशन में हो तो फिर भी आपके पास, जैसे आपकी पार्टनर ऑस्ट्रेलियन है या PR है या आपके पास वाकई में ही कोई प्रोटेक्शन के ग्राउंड्स हैं जो ओवरसीज हैं, तो इस तरह के कुछ एक वीज़ा आप डिटेंशन सेंटर में होकर भी डाल सकते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है या फिर अगर आप लोगों को अपने प्रोफाइल चेक करवानी है, आप लोगों को आगे की बात करनी है कि भाई हम लोग PR कैसे लें, हमारे पाथवेज क्या क्या है, या फिर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ हो आपकी माइग्रेशन से रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फॉर्म है, जाके आप लोगों को फिल करो, द टीम विल रीच आउट टू यू, और आप खुद भी रीच आउट कर सकते हो। पीछे हमारा ऑफिस है, फ़ोन नंबर तो भाई पीछे ऑफिस है। यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ग्राफिटी आपने करवाई भाजी? ये रियल एस्टेट वालों ने करवाया। हाँ, तो ये इसके सामने ही ऑफिस है और कार्नेगी में लोकेशन में नीचे डाल ही दी है। तो थैंक यू सो मच गगन जी इतनी बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए भी और जो नए आ रहे हैं उनके लिए भी डर रहता है। और भाई इस वीडियो से, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनी है, मतलब मान लो अगर ये वीडियो 10,000 लोग देख रहे हैं, 50,000 या लाख, अगर उनमें से एक बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी ना तो भाई मज़ा आ जाएगा, मतलब है ना, अच्छा लगेगा। हाँ, हेल्प से पहले तो मैं यही बोलूँगा, कोई ऐसी कंडीशन ब्रीच करो ही मत कि नौबत आए, क्योंकि फिर कई बार लंबे चक्कर पड़ जाते हैं। हाँ। इसलिए कोई कंडीशन मत ब्रीच करो, कंडीशंस का ध्यान रखो, हमेशा पढ़ लो आने से पहले कि तुम्हारी कौन सी कंडीशन है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना। और कोई सीड नहीं लेके आने, कोई फ्रूट नहीं लेके आना, कोई मीट चिकन कुछ नहीं लेकर आना, मिट्टी नहीं होनी चाहिए जूतों में, या फिर आप लोगों के पास $10,000 कैश से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो भी इसके अंदर कंडीशंस होती हैं। बाकी और फिजिकल नहीं, इवन आपके फ़ोन के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी फ़ोटो, कोई ऐसा वीडियो नहीं होना चाहिए। फिजिकल कॉपी, इवन सॉफ्ट कॉपी भी इलिसिट मटेरियल की या जो ऑस्ट्रेलिया में अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए। कोई हार्ड डिस्क, कोई फ़ोन, कोई किसी और चीज़ के अंदर। और एक और चीज़, फोन वगैरह है ना, फोन डिलीट करके आना पकड़ लेते हैं यहाँ पे भाई जो सच्चा है वो सच्चा है, बताने लायक है ना जी। तो हाँ, ये चीज़ हमको पाजी नहीं बताई थी कि ऐसे सीन हुआ है कि लोगों के फ़ोन पकड़ लिए बड़े बड़े लोग, और उनके बाद फिर वो फिर गलत सीन हो जाता है ना। हाँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में था, हमारा एक क्लाइंट था जो सिंगर था, वो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल था। ग्रुप में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उसको नहीं पता था, पर जब उसका फ़ोन पे पासवर्ड डाल के उसका चेक किया तो फिर उसको एंड में डिपोर्ट ही कर दिया था। तो ध्यान रखो भाई, आई होप आप लोगों की हेल्प होगी इस वीडियो से। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया